पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, लॉग ऑफ 3 बेस पे x माइनस 2 ये लेस देन इक्वल टू 2 सॉल्व। हाँ बताइए, ठीक है। हाँ भाई, तो ये पहली वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी यहां पर। तो क्या होगा, ये जो x माइनस 2 है बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी एज इट इज रहेगी, है जैसे थी वैसे रहेगी। और ये 3 यहां आ गया a और ये पावर ऊपर चला गया 2, तो यानी कि x लेस देन 3 की पावर 2 9, 9 और 2 11, x लेस देन 11, ठीक है ना। अच्छा, साथ में इसके क्या होगा, ये जो लॉग के अंदर का ये है x माइनस 2, इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी कि x आपका 2 से बड़ा होना चाहिए। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, x आपका 2 से बड़ा हो लेकिन 11 से छोटा हो। ये आपका आंसर है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है ना। तो स्टेप्स फॉलो करोगे, देखो कभी गड़बड़ नहीं होगी। जैसे स्टेप्स बताए हैं, अगर उन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन देता हूं, धीरे धीरे थोड़ा टफ दूंगा मैं, आप लोग भी साथ साथ करिएगा। log of 10 x square minus 2x minus 2 is less than 0। देखो सेम पिछला क्वेश्चन ही बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, बेस आपका 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी ऐसे, और ये 10 की पावर 0 बन जाएगा तो 1 हो जाएगा ये। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना। यहाँ 1 तो ये 3 हो जाएगा, है यहाँ इधर से 1 बन के इधर आया 3, तो ये देखो ये इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा, है ना। x माइनस 3 x प्लस 1 लेस देन 0। तो यहाँ पर अगर नंबर लाइन बनाए हम लोग इसकी, तो -1 और 3 के बीच में कहीं हमें रहना पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी कंडीशन भी है साथ में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला। तो जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है, इसको पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। लॉग के अंदर जाना है तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से इसकी स्प्लिटिंग तो हो नहीं रही है, तो इसके रूट्स ऐसे आएंगे, ठीक है ना। देखो इसके रूट्स, अब देखो इसके रूट्स हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके रूट्स तो है ही नहीं, तो इसके रूट्स नहीं है तो कोई भी चेंज नहीं होगा कोई भी। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक 0 पर पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव। सर वहां पे -2 होना चाहिए। -2 है, तो अगर -2 है तो फिर ये रूट्स आ जाने चाहिए फिर तो। हाँ सर, -2 है तो इस हिसाब से आप रूट्स आ जाने चाहिए, ठीक है ना। तो रूट्स होगा इसका 2 माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 12 रूट 12, और इधर होगा 2 प्लस रूट 12 बाई 2। अब इसको प्लस बोलता है तो ये प्लस माइनस प्लस, अब इधर आपके रीजंस होंगे, दोनों को कंबाइंड करके लिखोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो जरा, ये 2 माइनस रूट 2, रूट 12 लगभग 3 से थोड़ा बड़ा, तो माइनस, है ना। तो कहां पर होगा, जरा इनको एक ही नंबर लाइन में बनाता हूं मैं, ग्रीन कलर से बनाता हूं मैं। फाइनल जो रिजल्ट आएगा ये ऐसे आएगा, -1 और 3 के बीच में रहने को बोलता है ये वाला। ये है 2 प्लस रूट 12 बाई 2, रूट 12 लगभग आपके कितना 3 से बड़ा होगा ये, लेकिन 4 से छोटा होगा, यानी ये 6 से छोटा है, तो ये कहीं पर यहां आएगा ये
2 प्लस √12/2 है कि नहीं, यहां कहीं आएगा। और इसके राइट में बोला है इसने, तो इसके राइट में अगर बोला है तो राइट में तो यूं जाना पड़ेगा, ये कॉमन रीजन आ गया। अच्छा ये कहाँ है ये देखना पड़ेगा। 2 माइनस √12 की वैल्यू लगभग 3 पॉइंट समथिंग, 3.2 लगा लो, तो 3.2 माइनस 1.2/2, तो माइनस में यहां पर कहीं आप हो, देखो यहां पर हुआ 2 माइनस √12/2 यहां हो, और इसके लेफ्ट में आप हो, तो ये देखो कॉमन रीजन आ गया। तो देखो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, फाइनल आंसर आपने लिखना होगा -1 से लेकर 2 माइनस √12/2 तक। ये तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये -1 इंक्लूड है, इस वजह से, इसकी वजह से ये इंक्लूड है यूनियन। और इधर पे 2 प्लस √12 से लेकर √12/2 से लेकर आपको जाना पड़ेगा कहां तक, 3 तक। 3 आपका इंक्लूडेड में, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए तो सिंगल वाले तो इजी है, ठीक है ना, मल्टीपल वाले रखता हूं, चलिए इजी क्वेश्चन ही रखता हूं पहले। ऐसे रखते हैं x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 5, ऐसे कुछ, ठीक है ना। मल्टीपल मॉड वाले हो गए, मल्टीपल मॉड, 2 मॉड है, सेपरेट मॉड है। तो इसको कैसे बनना था, मैंने पहले ही बताया था हमने कि इसका कोई एक ही तरीका है, नंबर लाइन पे ये सॉल्व होगा। नंबर लाइन बनेगा, इसका 1 आया, इसका 3 आया, पहले हम चेक करेंगे x आपका 3 से इंफिनिटी पे हम चेक करने वाले, ये आपका इंफिनिटी हो गया, ये आपका माइनस इंफिनिटी हो गया। पहले मॉड खोलना पड़ेगा है। अच्छा ये कैसे खुलेगा, ये पॉजिटिव खुलेगा, है ना। एक काम करो, यस सर। हाँ, इसको एक काम करते हैं, इसको मैं फिगर में मार्क कर देता हूँ। हम यहाँ जा रहे हैं, अब सॉल्व कर रहा हूँ इसको रेड कलर से। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये ग्रेटर देन 5, 2x ग्रेटर देन 3 और 1 4, 5 और 4 9, x ग्रेटर देन 4.5, 9/2 ही रहने देंगे। तो 9/2, 4.5 यहाँ आएगा कहीं है, ग्रेटर देन बोला है इसने, तो यानी कि ये कह रहा है ग्रेटर देन ये। क्या कोई ओवरलैपिंग हुई है इसमें, ओवरलैपिंग बिल्कुल हुई है, तो यानी कि 9/2 से इंफिनिटी। हाँ, तो x बिलोंग्स टू 9/2 से इंफिनिटी, 9/2 इंक्लूडेड में है। ये देखिए, ये तो यह है। अब बीच में देखते हैं, इसको हम ग्रीन कलर से देखेंगे, इस रीजन में हम चेक करने जा रहे हैं, इस रीजन में x बिलोंग्स टू 1, चलो 3 को यहाँ इंक्लूड कर देते हैं, इस बार यहाँ कर देते हैं, यहाँ नहीं किया था तो यहाँ कर देते हैं। तो 3 पे तो वैसे भी सेटिस्फाई, 3 3 0 3 सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। 1 ये पॉजिटिव, पहले वाला तो पॉजिटिव खुलेगा, दूसरा वाला नेगेटिव खुल रहा है, ग्रेटर देन 5, x और x आपने कैंसिल कर लिए, तो 2 ग्रेटर देन 5। क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है या इनवैलिड स्टेटमेंट है, Invalid. तो नो सॉल्यूशन, Invalid statement. नो सॉल्यूशन, इनवैलिड स्टेटमेंट गिव्स नो सॉल्यूशन। देयरफॉर इस इंटरवल में कोई सॉल्यूशन नहीं आया, ठीक है ना। अब रही बात इसकी, लास्ट इंटरवल की, इसकी बात रही, इसको ब्लैक से कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर तो आपका
माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक की बात हो रही है तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो रही हैं, तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 5, तो माइनस एक्स हो गया 2x और ये हो गया तुम्हारा ग्रेटर देन 3 और 1 4, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 1। तो यहां से x लेस देन -1/2 ये आया। ये लेस देन कैसे हुआ, समझ में आया किसी को? साइन का वो Yes, sir. हाँ, साइन को Minus की वजह से। x लेस देन -1/2। अब -1/2 तो कहीं यहाँ पर पड़ेगा, -1/2 1 के बाद कहीं 0 आएगा, फिर -1/2 कहीं यहाँ पड़ेगा। लेस देन का मतलब इसके लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में जाना है तो भैया ओवरलैपिंग तो मिल गई। तो x यहाँ पर बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1/2। 1/2 को इसने इंक्लूड करना पड़ेगा, इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होती। इन दोनों का यूनियन आपका आंसर, देयरफॉर द फाइनल आंसर इज यूनियन ऑफ दिस टू। माइनस इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 9/2 से इन्फिनिटी, ये आपका फाइनल आंसर। आसान है। अच्छा, अब यहां इसमें लेते हैं लॉग, ठीक है, ये हमें लास्ट क्लास में। अब इसमें अगर हम लॉग लगा के देखें तो देखो क्या होता है। सेम क्वेश्चन में लॉग ले रहा हूं मैं, लॉग ऑफ x-1 प्लस log of x-3 is greater than 4, ये था देखो, ठीक है ना, ऐसा। तो क्या करना पड़ेगा? बेस बेस हम क्या ले लें इसका? बेस हम लोग 10 2 ले लेते हैं, चलिए 2 बेस पे ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब जब इसको देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले तक पहुंचाना पड़ेगा, इन दोनों पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लॉग का अपना, ठीक है ना। तो ये हो गया लॉग ऑफ 2 बेस पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। प्रॉपर्टी नंबर सब कुछ सेम है, वही जैसे हमने वहां किया था, ये ग्रेटर देन 4। अब लॉग का एक टर्म बच गया, बेस पर डिपेंड करेगा कि इनइक्वालिटी कैसे खुलनी है, x-1 x-3 और ये ग्रेटर देन बेस 1 से बड़ा है, तो ये आपका 16 हो गया, 2 की पावर 4 16। इसे खोलेंगे अगर हम तो ये कुछ ऐसा आएगा, x² - 3x और 4x और प्लस 3 -16 so -13 -13 कुछ आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 है। ये देखिए, अब यहां पर देखिएगा नंबर लाइन पे मिडिल टर्म तो होना नहीं है, तो मिडिल टर्म होना नहीं है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो गया 4 माइनस रूट नीचे 2 b² 16 - 52 13 को 52, तो 16 + 52 कितना हुआ, 68। Yes, sir. 16. हाँ सर, यस सर 68 और यहाँ पर भी इसी का ही बस कंजुगेट आ जाता है, और क्या 68/2 प्लस बोला है, तो ये हाँ। क्या ये कंप्लीट है? क्या एक्स्ट्रा करना पड़ता है लॉग में? लॉग में क्या एक्स्ट्रा करना पड़ता है? लॉग में कुछ कंडीशंस भी चेक करनी पड़ती है ना, कंडीशंस ऑफ डोमेन। और बहुत Yes, sir. सिंपल, X minus ये जो x minus x, 3 हाँ, equals to x-1 को पॉजिटिव होना चाहिए और x-3 को भी पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों को मिला देंगे तो आपका जो मिलाने के बाद आएगा कि x आपका 3 से इन्फिनिटी पे होना चाहिए। क्यों सही है ये वाला? मतलब 3 से बड़ा आपका x होना चाहिए। अब देखो, तो यहाँ प्लस होगा। अच्छा ये बताओ, ये तो 3 से बड़ा नहीं है,
ये तो नेगेटिव में आएगा कुछ। ये जो 3 से इंफिनिटी वाला है इसका मैं नंबर लाइन बना देता हूं इसी में ही। अब 3 3 3 4 प्लस रूट 68 लगभग 8 के बराबर होगा है। 8 8 जा 64 8 पॉइंट समथिंग ये अबाउट 6 होगा। अबाउट 6 होगा। तो ऑब्वियसली 3 आपका यहां पर होगा कहीं। तो यानी कि 3 से बड़ा बोलता है तो ये आपका रीजन आ गया। कुछ ओवरलैप कर गया इस कंडीशन की। और हाँ। हाँ तो आपका आंसर ओवरलैपिंग रीजन 64 होता है तो 3 उस साइड होगा, राइट साइड उसके। इसके मुझे 3 बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? सर 3 बड़ा होगा। 8 4 ये 8 पॉइंट समथिंग 8 8 8 जा 64 तो लगभग 8 और 4 12। तो 12/2 कितना होगा भाई? हाँ सर 3 के बाद आएगा। 3 के बाद ये आएगा ना, ये तो बड़ा है 6 के करीब है ये। तो 3 तो यहाँ होगा। तो एक्स आपका आंसर है ये वाला कॉमन रीजन जो है। ये तो आया ही नहीं, यहाँ तो कॉमन आया ही नहीं, यहाँ पर कॉमन आया है खाली। तो 4 प्लस रूट 68/2 ये वाला यहाँ से आया है तो इसलिए इंक्लूजन होगा। यहाँ से लेकर इंफिनिटी तक गया है। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, बस आसान है। देखिए ये लिया जाए लॉग ऑफ 0.2 x प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ सेम बेस पे x इज लेस देन 1। इसको ट्राई करते हैं, साथ के साथ करते हैं। ठीक है ना? तो पहले तो इन दो टर्म को सेम बनाना पड़ेगा, एक टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो लॉग ऑफ 0.2 बेस पे ये तो डिवाइड हो जाएगा ना, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x, ये वाला नीचे आ जाएगा, लेस देन 1 ऐसे कुछ। अब ये ऐसे हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x। ये बेस 1 से छोटा है तो आपकी जो ये इनइक्वालिटी है ये उलट के ऐसे उलट जाएगी। और 0.2 की पावर 1 तो ये 0.2 तो ये 1/5 हो जाएगा। नहीं, ये 0.2 की पावर 1 0.2 को 1/5 भी लिख सकते हैं। ये बना देखो इनइक्वालिटी। सही है? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5x प्लस 10, लेकिन x नहीं जा सकता यहां, -1 ग्रेटर देन 0। तो 5x माइनस x 4x प्लस 10 बाई x ग्रेटर देन 0। ये लेस देन का ग्रेटर देन बन गया। 0.2 बेस 1 से छोटा था इस वजह से। सही है भाई यहां तक? अच्छा यहां पर देखो मैंने 5 को तो मल्टीप्लाई कर दिया यहां, लेकिन x को नहीं किया। क्यों नहीं कर सकते हैं? सर राइट साइड 0 चाहिए। नहीं वैसे भी मतलब इनइक्वालिटी बन गई ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड। यहाँ कोई नंबर हो तो कर सकते हैं लेकिन वेरिएबल को नहीं कर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर लाइन पे देखें क्या आता है। इस वाले x ने 0 दिया तुमको। कैसे एक बार फिर से बताइए। ये वाला बच्चे ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करोगे बताओ? है ना, 1/5 को यहाँ ले जाओगे। मैं 5 को ले आया ऊपर, लेकिन ये x को यहाँ नहीं ले आ सकता। हाँ सर। तो ये आ गया कितना 5/2। एक तो 0 आया, एक आया -5/2, और ये प्लस कह रहा है तो मुझे प्लस लेने के लिए ये और ये तो चाहिए। लेकिन अभी कंडीशंस बाकी है। कंडीशंस के हिसाब से x प्लस 2 को पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x को आपके -2 से बड़ा होना चाहिए। और ये वाला कंडीशन ये कह रहा है कि x को पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों को अगर मैं मिला के देखूं तो x आपका
पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये वाला जो पॉजिटिव वाला है इसको यहां पर मैं प्लॉट कर देता हूं, ये लाल वाला, इसको मैं लाल कलर से प्लॉट कर दिया मैंने। अब इस बार ये वाला रीजन तो पूरा का पूरा नेग्लेक्ट हो गया क्योंकि ये लाल के नीचे तो आया नहीं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बस जो सेटिस्फाई कर रहा है उसी को हम ले लेंगे। x बिलोंग्स टू क्या आएगा, 0 से इंफिनिटी। क्या 0 को इंक्लूड करेंगे बताओ जरा, ये देखो। नो सर। नो सर। तो नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं मेरे ख्याल से ये मॉड से आसान है थोड़ा, नहीं बस प्रॉपर्टी लगानी है, प्रॉपर्टी क्या इनइक्वालिटी बन जाएगी, इनइक्वालिटी के बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, लॉग ऑफ 0.09 और इधर है x माइनस 1, ये लेस देन कह रहा है लॉग ऑफ 0.3 और ये भी x माइनस 1, ये देखो इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अरे कुछ भी नहीं बदला, बस प्रॉब्लम ये है कि इन दो लॉग को कंबाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बेस 0.09 है, इसका बेस 0.03, लेकिन इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा लिख सकता हूं ना, 0.3 का स्क्वायर 0.09 हो गया, और इसको मैंने लिखा x माइनस 1 की पावर 1। राइट हैंड साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ये वाला फॉर्म बन गया, बेस पे भी पावर है, इस पे भी पावर है, तो 1 को निकाल लिया बाहर, 2 को नीचे डिनोमिनेटर में निकाल लिया। अब ये बन गया log ऑफ 0.3 x माइनस 1 इज लेस देन log ऑफ 0.3 x माइनस 1। ये देखो ऐसा कुछ बन गया, और ये जो हाफ है ये हाफ ऐसा बन जाएगा, रूट। हाँ रूट भी कर सकते हैं, x माइनस 1, हाँ रूट ही कर लेते हैं चलो, 1/2 है, और लेस देन ऐसे बन जाएगा। ये लीजिए, अब ये वाला बन गया, कौन सा सेकंड वाला फॉर्म बन गया। ये आपका जो बेस है ये 1 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, उलट जाएगी इनइक्वालिटी, तो ये x माइनस 1 की पावर 1/2 और ये x माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करें, इस साइड x माइनस 1 और इस साइड ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। इसको सिंपली अगर सॉल्व करें तो ये x स्क्वायर इधर हो गया, 2x और x से 3x हो जाएगा, और 1 इधर आया तो ये प्लस 2 हो जाएगा इधर। सब कुछ मैं राइट हैंड साइड पे लाया हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेस देन 0 ऐसा कुछ बन गया है। ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है इसकी, 2 तो एक 1 और एक 2, 1 आएगा और एक 2 आएगा, तो प्लस माइनस प्लस, ये मेरा रीजन अभी तक का रीजन तो ये है। अब कंडीशंस भी हैं, अगर हम कंडीशंस को देखें तो x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। कंडीशन देखो, हमेशा क्वेश्चन पे देखोगे आप, इन पे कहीं भी कंडीशन लगेगी, यहाँ लगेगी, क्वेश्चन पे लगेगी कंडीशन, x माइनस 1 आपका पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब x आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। इसको मैं लाल कलर से नंबर लाइन पे 1 से बड़ा होना चाहिए। ये देखो कहां तक आया कॉमन रीजन, 1 से 2 तक। 1 से 2 तक आया, 2 इंक्लूड 1 तो इंक्लूड नहीं है यहाँ पर से, इसकी वजह से 1 इंक्लूड नहीं है। इंक्लूडेड है, 1 नहीं है। देखो अगर यहाँ पर इंक्लूडेड है और यहाँ पर नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है।